वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से ये वीडियो लेकर आई हूँ इसलिए क्योंकि मैंने पाया कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत परेशान थे कि इस लॉकडाउन के पीरियड में जो पढ़ाई बंद हो गई है तो उसका क्या किया जाए। सब डर रहे थे, कुछ लोगों के बुक्स अपने यहाँ पर ही हॉस्टल में रह गए, वो लोग ले जा नहीं पाए तो वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे ठीक से। हम लोग इसके लिए आपको रिवीजन क्लासेस देते जाएंगे, साथ में रिवीजन टेस्ट भी मैं लेती जा रही हूँ आप लोगों के। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आप अपना मनोबल न गिरने दें। पढ़ाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जब हमारी क्लास होती है तब हम उस पर ध्यान दें। उस समय ध्यान नहीं देते तो बाद में यही सब प्रॉब्लम्स रहते हैं। मैं जब पढ़ाती थी आपको तब मैं हर क्लास के बाद आपसे कहती थी, कुछ क्वेश्चंस देती थी और कहती थी इनके आंसर्स बना लो। आप एक सेपरेट रजिस्टर बना के रखो। फाइल भी बनवाती थी, उसमें भी वो टॉपिक्स डलवाती थी मैं कि आप डिटेल में लिखो। आज वही आपके काम आते। आपको बहुत बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगी कि अपना मनोबल ना गिरने दें। पहली बात तो कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कभी किसी को सिम्टम होता है तो तुरंत आप अपनी जांच कराइए, ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो खतरे वाली कोई बात नहीं रहेगी। अब रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई एक लगातार यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर हमने कंटिन्यूएशन में नहीं पढ़ा तो लिंक टूट जाता है और हम सब भूल चुके होते हैं जो हम पढ़ लिए हैं। इसलिए जब भी कोई टॉपिक पढ़ाया जाए उसके नोट्स उसी समय बना लिए जाएं, यानी उस टॉपिक पर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को लिख लिया जाए और उनके आंसर्स भी तुरंत बना लिया जाए। और बहुत अच्छा होगा अगर आप हर आंसर के साथ डायग्राम और फ्लो चार्ट ज़रूर बनाएं। मैंने हमेशा आपसे कहा प्रेजेंटेशन आंसर का बहुत अच्छा होना चाहिए। फ्लो चार्ट और डायग्राम का फ़ायदा एक और भी है कि तुम लोगों को खुद ही अपना आंसर बहुत जल्दी याद हो जाएगा, और अपने हाथ से लिखोगे तो लैंग्वेज भी आप ही की होगी, तब तो याद करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी भी मैं जितने टेस्ट आपको दे रही हूँ वो इसी पर्पज़ से दे रही हूँ, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो, कि जिस पैटर्न से एग्ज़ाम आते हैं यानी 2 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, 10 मार्क्स क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चंस की अपनी अपनी वर्ड लिमिट यानी कितने शब्दों में वो लिखना है ये भी मैंने आपको बताया है। और ये सारे क्वेश्चंस दिए हैं जितने क्वेश्चंस निकल के उस पर्टिकुलर टॉपिक से आ सकते हैं। जितने भी टेस्ट मैंने अभी तक लिए हैं वो सभी छोटे छोटे पार्ट्स में लिए हैं ताकि पढ़ाई करने में आपको मुश्किल ना हो। इसलिए बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के आप अपने टेस्ट दीजिए। और इस YouTube चैनल में आप हमेशा रेगुलरली देखते रहिए। सारे पुराने टॉपिक्स जो थे वो हम रिवाइज करते जाएंगे और कुछ नए टॉपिक्स लेते जाएंगे। मैं यही चाहती हूँ पहले हम पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करके उनके टेस्ट दे लें ताकि हम नए टॉपिक्स को नए सिरे से शुरू कर पाएँ, वरना पुराने टॉपिक्स आप सारे के सारे भूल चुके होंगे एग्ज़ाम के टाइम तक। और ना आप एग्ज़ाम के बारे में डरें। एग्ज़ाम जब भी होगा मैं चाहती हूँ स्टूडेंट्स हर वक्त तैयार रहें, जिस भी दिन एग्ज़ाम हो। इसीलिए हमें छोटे छोटे टॉपिक्स एट अ टाइम कवर करना है और उन्हीं छोटे छोटे टॉपिक्स पर टेस्ट देते रहना है ताकि हम खुद का सेल्फ असेसमेंट कर सकें। तो मेरे ख्याल से मेरे सारे स्टूडेंट्स के मन में जितनी दुविधा थी, जितना टेंशन था, वो सब ख़त्म हो गया होगा। ओके, गुड नाइट।